Hello, little champs. Welcome to the channel KVS Learner. Today we will do question answer of chapter number 3. Chapter name is Wisdom Paves the Ways. Okay? Wisdom यानी बुद्धिमानी. जितने आप बुद्धिमान होंगे, आप इंटेलिजेंट होंगे, आपके रास्ते पेव्स यानी रास्ते अपने आप क्या बनते चले जाएंगे. तो क्या बुद्धिमानी आपके रास्ते बनाती है, मतलब इंटेलिजेंस ही आपको रास्ते दिखाती है और बनाती है. ठीक है? Now we will do question answer. Now first question is let us do the एक्टिविटी करना है जो फर्स्ट पेज पर दिए आपको. ठीक है, पेज नंबर कितने पर दिए है? पेज नंबर 32. ओके, तो 32 पर जो एक्टिविटी दी है उसको करना है. व्हाई डू वी सीक एडवाइस ऑफ द एल्डरली इन आवर फैमिली? मैं अपने एल्डर्स की एडवाइस को क्यों मानना चाहिए? सीक यानी उनको क्यों सुनना चाहिए, क्यों माननी चाहिए उनकी एडवाइस, क्यों माननी चाहिए? वी सीक एडवाइस फ्रॉम द एल्डरली एल्डर्स. ठीक है, एल्डरली मतलब बड़े लोग क्यों माने? बिकॉज दे हैव मोर लाइफ एक्सपीरियंस. जैसे आपके फादर है, मदर है, ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, वो क्या है, उन्हें अपनी क्या लाइफ को क्या है एक्सपीरियंस किया है, जिया है ना, तो लाइवलीहुड को जिया है, तो उन्हें क्या मोर एक्सपीरियंस है लाइफ के बारे में, लाइफ क्या होती है. और विजडम उनमें बुद्धि भी है और नॉलेज भी है उन्हें लाइफ की. इसलिए हमें हमेशा उनकी क्या एडवाइस को सीख करना चाहिए, मानना चाहिए. ठीक है, दे कैन और फॉलो करना चाहिए. ठीक है, दे कैन गाइड अस इन डिफरेंट सिचुएशन. वो हमें क्या डिफरेंट सिचुएशन में क्या करते हैं, गाइड भी करते हैं. हेल्प अस मेक बेटर डिसीजन विद देयर थॉटफुल इनसाइट. मतलब अंदर से जो डिसीजन लोगे आप, जो भी क्या बेटर डिसीजन ले सकोगे अगर आपके पास क्या है एक्सपीरियंस, विजडम और नॉलेज वाले लोग होंगे आपके पास तो आसपास, तो वो आपको क्या देंगे, अच्छी एडवाइस देंगे, तो आप क्या सही डिसीजन ले सकोगे. नाउ सेकंड इज क्लासिफाई ईच सिचुएशन एज अगर नॉलेज होती है विजडम. नॉलेज क्या होती है, आप किसी चीज की जानकारी है, दिस इज वाटर. ठीक है, और विजडम क्या है, बुद्धिमानी, समझ से जो आप सॉल्व कर लो. तो जैसे कि रियाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट केयर हेल्प हर ग्रो एंड हेल्थी वेजिटेबल गार्डन इन हर बैकयार्ड. बैकयार्ड में उसके आंगन में क्या है, रिया क्या लगा रही है, फल फ्रूट लगा रही है, पौधे लगा रही है, तो वेजिटेबल लगा रही है, सब्जी. तो किसकी नॉलेज से, उसकी नॉलेज होगी, मतलब जानकारी होगी, तभी लगा पाएगी वो, है ना, इसमें. तो नेक्स्ट इज मिस्टर कुमार है, वैल्यू टाइम विद फैमिली. वैल्यू टाइम देते हैं मतलब अपना टाइम देते हैं फैमिली के लिए. ओवर चेजिंग वेल्थ, तो क्या है, उनको क्या है विजडम, ये बुद्धि का काम है. आप पैसा कमाने निकल गए बाहर, तो ऐसा थोड़ी है कि फैमिली को भी टाइम ना दो. तो क्या है, ये बुद्धिमानी का काम है कि हमें अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहिए. ठीक है, जैसे करुणा एक्सपर्टीज है इन कंप्यूटर. करुणा किसमें एक्सपर्टीज है, करुणा की किसमें एक्सपर्टीज, मतलब इंटेलिजेंट है, होशियार है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में. हेल्प हर डेवलप सक्सेस ऐप, उसने सक्सेसफुल ऐप बनाया, तो क्या है, उसको नॉलेज है, उसकी जानकारी है उस सब्जेक्ट की, इसलिए वो बना पा रही है ना. तो रोहन अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ टाइम. रोहन क्या करता है, मतलब विजडम और नॉलेज में क्या है, नॉलेज क्या है, ज्ञान, जानकारी. जैसे आपको मैथ्स है, मैथ्स एक सब्जेक्ट की नॉलेज है, तो आप मैथ्स पढ़ा पाओगे किसी को. उसमें क्या है, बुद्धिमानी काम, इंटेलिजेंस काम नहीं करेगी. और जो समझ की क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमारे लिए सही है, क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, ये क्या बुद्धिमानी के काम होते हैं, जो सही डिसीजन ले पाते हो आप. जैसे फोर्थ इज रोहन है अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड क्रिएटेड अ टाइम टेबल और टू कंप्लीट हिज असाइनमेंट सिस्टमेटिकली. तो सिस्टमेटिकली कर रहा है, मतलब अच्छे से कर रहा है, तो वो क्या है, उसकी बुद्धिमानी है, अपने दिमाग से काम करके कर रहा है वो. रम, रमेश चूज टू फॉरगिव हिज फ्रेंड फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग. उसने क्या किया, चूज अलग से है, चूज करता है, क्या करता है कि फ्रेंड को माफ करना, फॉरगिव यानी माफ करना पसंद करता है, अगर उसको भी मिस्टेक हो गई, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो क्या उसकी बुद्धिमानी, वो माफ भी नहीं कर सकती, क्या उसने अपने दिमाग से काम किया, समझ से काम करना. समझ से काम करना क्या होता है, विजडम होता है. किसी नॉलेज के थ्रू करना, जैसे दिस इज वाटर, दिस इज स्काई, इस टाइप से क्या है, किसी पर कोई पर्टिकुलर नॉलेज है आपको, तो वो नॉलेज कहलाती है. जैसे मिस मिस वैजयंती है, ठीक है, डिलीवर अ लेक्चर ऑन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पर. उन्हें क्या है, लेक्चर डिलीवर किया म्यूजिक एट द कल्चरल फेस्टिवल में, तो क्या उन्हें नॉलेज थी इसकी, इसलिए उन्होंने किया. लेट अस डिस्कस, चलो डिस्कस करते हैं, ये क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल रीजन. रीजन देना है, जैसे सिद्धार्थ ने कहा, आई बिलीव इट हैज, क्या है, हैज, एच एस एच, ठीक है, इट बिलीव, आई बिलीव इट हैज बीन ओवर अ वीक परहैप्स एवर लॉन्गर. तो क्या रीजन दे रहा है, बिकॉज इट हैड बीन लॉन्ग टाइम दे लेफ्ट द विलेज. गांव से छोड़ से आए उनको क्या जर्नी पे बहुत टाइम हो गया था, वीक निकल गया था, इसलिए क्या था, बहुत टाइम हो गया, ये रीजन हो गया, इसलिए बोला उसने ऐसा. और जैसे देवदत्त ने क्या कहा, इंडीड वी ऑट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप. देवदत्त क्या, हम आगे बढ़ते जाएंगे इस होप में, दैट इज व्हाई वी प्रेस ऑन टुवर्ड उज्जैन, कि हम का उज्जैन पहुंच ही जाएंगे. क्यों कहा उसने, दे वांटेड टू मीट द किंग ऑफ उज्जैन, राजा से मिलना चाहते थे किंग के. ठीक है, उज्जैन के वो राजा से मिलना चाहते थे, इसलिए वो निकले थे. दे वर होपिंग दैट द किंग वुड रिकॉग्नाइज देयर टैलेंट. उनको आशा थी, उनको क्या आशा थी कि हमारे रिकॉग्नाइज यानी पहचानना, वो पहचान जाएंगे राजा हमारे टैलेंट को, कि हम इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है.
अपॉइंटेड देम टू हिज सर्विस, और अपनी सर्विस में रख लेंगे उनको, मीन्स उनको सेवा देंगे। और हरदत्त क्या कहता है, हरदत्त कहता है लुक said, "Look, friend, a camel passed this way." कहता है देखो कैमल निकला है इस साइड से। Attract our face, देखो ये ट्रैक्स फेस है, मतलब ये उसके पैर बने होंगे उसके कैमल के, तो कहता है फेस बने हैं। तो बिकॉज ही सॉ द फेस फुटप्रिंट देखी थी उसने कैमल की, हु हैड पास्ड दिस वे दैट वे, उस रास्ते से वो कैमल निकला था, ऊँट निकला था, तो उनने क्या फुटप्रिंट देखी तो वो समझ गया कि यहाँ से कौन निकला है, कैमल निकला है अभी। शिवदत्त क्या कहता है, तो शिवदत्त का रीजन देखिए, इट अपेयर टू बी मर्चेंट, वो लगता है मर्चेंट रनिंग एज ए परस्यूड बट कोई परेशानी में है, बिकॉज उसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि द मर्चेंट वाज एनेक्सियस था, बहुत बेचैन था, परेशान था, पेंटिंग हाँफ रहा था, एंड लुकिंग डिस्ट्रेस, ये बहुत दुखी दिख रहा था, डिस्ट्रेस यानी सैड, अपसेट, बहुत दुखी दिख रहा था, और क्या एनेक्सियस था, उसने कहा शायद मर्चेंट है। द मर्चेंट सेड, मर्चेंट क्या कहता है, हाउ कुड यू पॉसिबली यू नो दैट, तुम कैसे जानते हो इसके बारे में, द पुअर क्रिएचर हैज बीन अनवेल फॉर 2 वीक, मेरा क्रिएचर, वो जो क्रिएचर था, मतलब जो ऊँट था, वो दो वीक से बीमार था, अनवीक मतलब मीन सही नहीं था, बीमार था थोड़ा। श्योरली यू आर अ हीलर, तुम कोई हीलर होगे, उसने कहा क्यों कहा हीलर, क्योंकि मैं जो देखभाल करता है, केयर करता है, जो सही कर देता है बीमार लोगों को, ठीक है। तो ऐसा क्यों कहता है, देवदत्त टोल्ड हिम दैट द कैमल वाज सफरिंग फ्रॉम अ पेन इन द स्टमक, क्योंकि वो किससे सफरिंग कर रहा था, स्टमक पेन से, ठीक है, 2 वीक से। देवदत्त कहता है सेड, यू आर फ्री टू डू एज यू विश, इफ द किंग डिजायर आवर प्रेजेंस, वी शैल बी वेटिंग अंडर दैट बनियान ट्री यंडर, मैं यंडर मीन्स होता है कि अभी यहीं पर, हम अभी क्या करते हैं, वेट करते हैं, और किंग जब डिजायर होगी अपने प्रेजेंस की, तो वो हम चले जाएंगे उनसे मिलने। मर्चेंट थॉट दैट दे हैड स्टोलन हिज कैमल, वो मर्चेंट क्या सोचता है कि इन्होंने मेरे कैमल को चुरा लिया है, एंड ही वांटेड टू टेक द मैटर टू किंग, तो वो क्या कहता है, किंग के पास ले जाऊंगा मैं इस मैटर को, ठीक है, मींस इन्होंने मेरा चोरी की है मेरी। द अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स हुए हैं जो प्ले में, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है, सीन 2 में देखना है, और इस प्ले को अरेंज करना है। देखो फर्स्ट में क्या आएगा, ये आपको सेंटेंस दिया है, फर्स्ट सेंटेंस समझो, इसको अंडरस्टैंड करो। द किंग मेक्स फोर यंग मैन हिज एडवाइस, किंग मेक्स फोर यंग मैन एडवाइस इंप्रेस बाय देयर स्किल, स्किल से वो इंप्रेस हो गया, ठीक है, एक सेंटेंस तो ये हुआ। रामदत्त एक्सप्लेन हाउ ही इन्फर फ्रॉम द ट्रैक दैट द कैमल इज लेम, तो रामदत्त ने समझ गया कि ये ट्रैक क्या है, कैमल लेम था, लेम यानी थोड़ा लंगड़ा रहा था। द किंग आस्क्ड द मर्चेंट क्लियरली स्टेट हिज एक्यूजन, किंग पूछता है मर्चेंट से कि कैसे आपने उस पर एक्यूजन यानी उसका आरोप लगाया, आपने कैसे आरोप लगा दिए उन पर, क्या एक्यूजन यानी होता है आरोप, कैसे आरोप लगा दिया आपने। द किंग प्रेज द यंग मैन फॉर देयर ऑब्जर्वेशन एंड डिसमिस द मर्चेंट्स एक्यूजेशन, और किंग मैन क्या है, यंग मैन तब उनके अपने वो देते हैं ऑब्जर्वेशन के क्या रीजन देते हैं, तो वो एक्यूजेशन को क्या करता है, डिसमिस यानी कैंसिल कर देता है, कि कोई एक्यूजन कोई आरोप नहीं होगा आप पर। शिवदत्त रिवील दैट द कैमल ब्लाइंड इन इट राइट आई, शिवदत्त क्या कहता है कि रिवील करता है कि कैमल क्या ब्लाइंड था सीधी आंख से। इट हैड ओनली च्यू, क्योंकि उसने एक साइड की क्या, लेफ्ट साइड की जैसे रो होती है, तो उसने क्या सिर्फ लेफ्ट साइड की वो खाई थी लीव्स, राइट साइड की बिल्कुल भी नहीं खाई, जैसे लग रहा था टच ही नहीं की उसने, तो इससे वो समझ गया कि क्या ब्लाइंड था। और देवदत्त एक्सप्लेन हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट द कैमल्स पेन और केयरफुल मूवमेंट, देवदत्त किसका एक्सप्लेन करता है, केयरफुल और कैमल के पेन की मूवमेंट को, क्या उसे कोई दर्द है, कोई परेशानी थी। और हरदत्त क्या करता है, हरदत्त क्या करता है, क्लेरिफाई हाउ यू नो दैट द कैमल हैज शॉर्ट टेल, और हरदत्त क्या करता है कि उसकी शॉर्ट टेल थी, कैसे क्लेरिफाई करता है, ठीक है। द मर्चेंट एक्यूज द फोरमैन फॉर नोइंग अ लॉट ऑफ अबाउट हिज मिसिंग कैमल, तो मिसिंग कैमल के बारे में इतना कुछ उन्होंने मर्चेंट मर्चेंट को बताया, फोरमैन यंग मैन ने, तो क्या उसको लगा कि किसी ने नहीं चुराया मेरा। तो फर्स्ट में कौन सा आएगा, द किंग, थर्ड वाला आएगा सी, फर्स्ट में कौन सा है, फर्स्ट में थर्ड वाला आएगा। सेकंड में क्या आएगा, सी, सेकंड में प्रिक्यूशन किया फोरमैन पर उसने, ठीक है। फिर थर्ड में क्या आएगा, सी, थर्ड में रामदत्त ने एक्सप्लेन किया हाउ, ठीक है। और फोर्थ वाले में क्या आएगा, शिव, फिर शिवदत्त ने बताया कि वो ब्लाइंड भी था। फिफ्थ वाले में दत्त क्लैरिफाई टेल थी, उसकी टेल क्या है, शॉर्ट थी। और देवदत्त एक्सप्लेन भी करता है कि उसने पेन को ऑब्जर्व किया है। सेवन में किंग प्रेज ऑफ है, और किंग क्या करता है, प्रेज करता है और डिसमिस कर देता है, ठीक है। तो दिस इज नाउ किंग मेक्स, और फिर उसको क्या बना लेता है, कितने वाइज स्किलफुल पीपल हैं तो उनको क्या अपना एडवाइस बना लेता है, ठीक है। जैसे आपको 1 2 3 लाइन वाइज अरेंज करना है इनको, सीक्वेंस वाइज, जैसे जैसे प्ले में एक्ट हुए उसी हिसाब से इनको अरेंज करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल रीजन, रीजन दीजिए, इसका कारण बताइए, ठीक है, रीजन मींस कारण बताइए इसका। रामदत्त डिस्क्राइब द किंग्स ऑफर एज अ ऑनर वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम, बिकॉज वो क्या कहते हैं रामदत्त, किंग से कहते हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं था, क्या नहीं सोचा था, इट वाज बियॉन्ड योर आवर
it was beyond their expectation मतलब उन्होंने सोचा भी नहीं था king was offering them to become a कि उनको अपना क्या बना लेंगे एडवाइजर बना लेंगे उन्होंने सोचा भी नहीं था अपने ठीक है तो वो रामदत्त ये कहता है क्यों कहता है क्योंकि वो तो ऑनर दिया उसको सम्मान मिला ना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो तो ऐसी सर्विस के लिए आए थे शायद किंग से मिलने लेकिन क्या किस्मत ने उनको फॉर्चून ने क्या किया वो सीधा राजा के किंग से ही मिला दिया और किंग ने उनकी क्या स्किल्स को पहचान ली विट को पहचान लिया और उनको इंटेलिजेंट और एडवाइजर बना लिया ठीक है how does the king offer to the foreman reflect his value as a ruler तो कैसे रिफ्लेक्ट करती है उसकी किंग की वैल्यू तो किंग ने क्या करा था ऑफर किया था फोरमैन को टू बिकम एडवाइजर दिस शो द किंग वैल्यू विजडम एंड अंडरस्टैंड्स मतलब उस किंग को समझती उनकी बुद्धिमत्ता की और समझ की द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइज एडवाइस वेल बीइंग ऑफ हिज किंगडम और उसकी किंगडम की हिज है his, उनकी किंगडम के लिए क्या है बहुत फ्रूटफुल होंगे ठीक है क्योंकि वो स्किल थे और इंटेलिजेंट भी थे विजडम था उनके पास नाउ नेक्स्ट इज तो ये उनने पहचान लिया किंग ने इसलिए हम कह सकते हैं कि किंग को क्या थी समझ थी इन चीजों की वैल्यू थी रूलर होते एज अ रूलर ठीक है नाउ क्वेश्चन आंसर्स गिव द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है ओके what does the dusty road leading to Jen tell us about the challenges यानी परेशानियां of the young man journey में देखो जो डस्टी रोड पे मतलब रोडों से कच्ची रोडों से चल चल के आए वो कौन आए थे फोर यंग मैन तो क्या दिखाता है उसके बारे में क्या शो करता है तो डस्टी रोड आर नॉट इजी तो नहीं होते ट्रेवल करने के लिए इट्स टेक अ लॉट ऑफ करेज उसके लिए बहुत साहस चाहिए टू ट्रेवल ऑन अ डस्टी रोड कच्ची रोड पर चलने के लिए बहुत साहस चाहिए बहुत टॉयल चाहिए है ना बहुत हार्ड वर्क चाहिए The foreman must have faced a lot of difficulties. उन्होंने बहुत फेस की थी डिफिकल्टी टू ट्रेवल ऑन अ डस्टी रोड लाइक अ शॉर्टेज ऑफ वाटर तक नहीं मिला था उनको पानी की भी कमी का भी सामना किया था उन्होंने दे वर ट्रेवल वॉर बट डिटरमिनेंट वो क्या थे चल रहे थे लेकिन क्या उन्हें परेशानी तो हो रही थी लेकिन क्या वो डिटरमिनेंट थे मतलब उन्होंने दृढ़ निश्चय किया उन्होंने मतलब पक्का इरादा किया कि नहीं हम जाएंगे थ्रो इट वाज दो इट वाज वेरी डिफिकल्ट भी था उनको कंटिन्यू आगे चलना लेकिन बट दे हैड अ क्लियर एम उनके पास एक एम था कि दे हैड वांटेड टू मीट द किंग ऑफ उज्जैन उज्जैन के राजा से वो मिलना चाहते थे दे डिड नॉट गिव अप उन्होंने गिव अप नहीं किया इवन आफ्टर गेटिंग टायर्ड ट्रैवलिंग फॉर अ वीक एक वीक तक सप्ताह चलते चलते वो थक गए तब भी उन्होंने गिव अप नहीं किया और वो आगे चलते रहे जब तक वो किंग से मिले नहीं व्हाई डिड द मर्चेंट नेक्स्ट आंसर इज ठीक है व्हाई डिड द मर्चेंट बिकम सस्पिशियस यानी शक क्यों किया उसने उस पर शक क्यों किया of the poor man जो चार लोग थे what does this tell us about him क्या बताती है तो the merchant upon hearing their detail तब वो poor young man ने उनको उस merchant को डिटेल बताई कैमल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया डिटेल में बताया about the camel immediately accused them और उसने जल्दबाजी में क्या कर दिया सीधा आरोप लगा दिया उन पर उस पर ठीक है एक्यूजेशन लगा दिया कि तुमने ही मेरे तुम लोगों ने ही कैमल को चोरी किया ही was sure वो श्योर था that their knowledge meant they had seen a stolen इसके कैमल ऐसा लग रहा था कि उनकी नॉलेज से उन्हें इतनी जानकारी थी कैमल के बारे में कि शायद इन्हीं ने मेरा कैमल चुराया और जल्दी से उसने उन पर आरोप लगा दिया दिस सोच द मर्चेंट वाज इंपल्सिव मतलब बहुत ज्यादा धैर्यवान नहीं था बहुत जल्दबाजी में उसने डिसीजन लिया था ही जंप टू द कंक्लूजन पे भी पहुंच गया निर्णय पे कहते यंग मैन थीव्स विदाउट प्रॉपर एविडेंस उनके पास उसके पास और कोई एविडेंस नहीं था ओनली क्या था ओनली उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया उसी के आधार पर उसने क्या कर दिया बेस पर उनको क्या कह दिया एक्यूजेशन कर दिया ठीक है कि ये अपराधी है ठीक है तो क्या है वो तो इसलिए मर्चेंट क्या है इसलिए सस्पिशियस हो गया था क्योंकि उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था उनके बारे में डिटेल बताई कि आपका कैमल ऐसा था ऐसा था ऐसा था तो उसे लगा सच में इनको इतनी जानकारी तो शायद इन्हीं ने मेरा कैमल चोरी किया है तो उसने जल्दबाजी में फैसला ले लिया बिना किसी सबूत के ठीक है नेक्स्ट इज हाउ डू द फोर यंग मैन ऑब्जर्वेशन अबाउट द कैमल सर्व एज अ टर्निंग पॉइंट इन द प्ले तो मतलब फोर मैन के ऑब्जर्वेशन ने कैमल के एक टर्निंग पॉइंट कैसे आया प्ले में कैसे आया तो वो ऑब्जर्वेशन थी उनने मर्चेंट एक्यूज द फोर यंग मैन उसने उन्हें क्या है उसको उनको आरोप लगाया एक्यूज किया नहीं आरोप लगाया चार लोगों पे स्टीलिंग हिज कैमल उसका कैमल चुराने का टुक देम टू द कहां ले गए किंग के पास ले गया उनको द फोर यंग मैन एक्सप्लेन किया यंग मैन ने किंग के पास दैट हाउ दे न्यू उन्हें कैसे पता है कि अबाउट कैमल के बारे में द किंग गॉट इम्प्रेस्ड बहुत इम्प्रेस हो गया ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन एंड रियलाइज दैट दे वर नॉट अ थीव्स और उस किंग को समझ में आ गया कि थीव्स नहीं है बट दे वर सो वॉइस बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं जो लोग होशियार हैं हैड द एबिलिटी इनमें एबिलिटी है टू सी बियॉन्ड द ऑब्वियस मतलब नॉर्मल से के पीछे देखने की एबिलिटी मतलब नॉर्मल से ज्यादा ही समझ सकते हैं चीजों को ये ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा फाइनली ही ऑफर्ड देम बिकम हिज एडवाइजर तो उसने किंग ने क्या किया उनको अपना एडवाइजर रख लिया चारों young men, ठीक है क्यों रख लिया क्योंकि उनकी एबिलिटी थी उनमें वॉइस थे और इंटेलिजेंट थे ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन is why did the king believe the four young men and not for the merchant
किंग ने 4 लोगों पर बिलीव क्यों किया, मर्चेंट पर क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? इसका रीजन देख सी। द किंग बिलीव द 4 यंग मैन बिकॉज़ यंग मैन पर इसलिए बिलीव किया क्योंकि दे क्लियरली एंड ट्रुथफुल एक्सप्लेन, उन्होंने क्लियरली साफ स्पष्ट रूप से और सच्चाई के साथ एक्सप्लेन किया था। हाउ दे नो, वो कैसे जानते हैं कैमल कैरेक्टरिस्टिक विदाउट नेवर सीइंग इट, बिना देखे उसको कैमल को। द किंग अंडरस्टूड, किंग समझ गया था द मर्चेंट एक्यूजेशन वर बेसलेस, मतलब बिना किसी आधार के और मिसगाइडेड है। ठीक है, मतलब जल्दबाजी में उसने मिसगाइड कोई बिना एविडेंस के उनको एक्यूज किया था। ठीक है, किंग अंडरस्टूड हो गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ डज द कैपेबिलिटी ऑफ द 4 यंग मैन मेक देम सुटेबल टू एडवाइजर, क्या क्या कैपेबिलिटी थी उनमें यंग मैन में, तो जो किसके लिए सुटेबल थे, एडवाइजर बन गए किंग के, उसके लिए। द 4 यंग मैन कैपेबिलिटी शो दैट दे वर वेरी क्लेवर, वो बहुत क्लेवर थे, होशियार थे बहुत, और उनमें बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता थी, बहुत इंटेलिजेंट थे, एंड हैड द एबिलिटी टू beyond the obvious. ठीक है, all these quality make them suitable to become advisor. Okay, now next is why does the merchant feel ashamed for the accusing for the 4 young men of stealing his camel, explain in a word. So see, the merchant felt, so why does the merchant feel ashamed accusing them, उसको शर्म क्यों आई स्टीलिंग के लिए कि उसने झूठा आरोप लगा दिया था 4 young men पर? तो आंसर है द मर्चेंट फील ashamed because he realized his हस्ती यानी जल्दबाजी में उसने आरोप लगाया था, ठीक है, जो क्या था, गलत था। ही जंप्ड टू द कंक्लूजन पर पहुंच गया था जल्दी दैट द यंग मैन वर थीव्स, की वो क्या है, चोर है, विदाउट प्रॉपर एविडेंस भी नहीं था कोई उसके पास। व्हेन द 4 young men explained how they knew the camel's characteristic without even seeing it, बिना देखे ही उन्होंने उसने उन्हें कैरेक्टर बता दिए कैमल की, तो ही रियलाइज, उसको लगा कि सच में यही चोर है, और उसने क्या बेसलेस और रॉन्ग डिसीजन लिया था, और इसलिए उसको क्या हुई, शर्म आई। ठीक है, एंड दिस इज योर स्टोरी, यू हैव टू फिल देम मॉडल वर्ब। ओके, मॉडल वर्ब फिल करना है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, इस टाइप से आपको क्या है पैराग्राफ दिया हुआ है सारा। ठीक है, सी एन ओल्ड मैन न्यू फॉर हिज विजडम लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, एक ओल्ड मैन रहता था, बहुत इंटेलिजेंट था, कहाँ पे रहता था, छोटी सी गांव में। वन डे अ यंग बॉय आस्क्ड हिम हाउ कैन किसके लिए, एबिलिटी दिखाता है, हाउ कैन आई बिकम बॉयज लाइक दिस, मैं तुम्हारे जैसा, मैं आपके जैसा इंटेलिजेंट कैसे बन सकता हूँ, तो एबिलिटी पूछ, मैं कैसे कर सकता हूँ, एबिलिटी दिखा रहा है, इसलिए कैन आएगा था। ओल्ड मैन स्माइल करता है और सेड कहता है विजडम टू नीड, नीड नेसेसिटी, मतलब जरूरत के लिए, किसी जरूरत, मतलब मस्ट करना ही करना है तो नीड आ जाता है। ठीक है, बी अर्न थ्रू पेशेंस, पेशेंस आपको ध्यान रखना होगा। यू शुड, सजेशन दे रहा है, सजेशन देते हैं किसी को तो शुड मॉडल वर्ब लगाते हैं। लिसन मोर देन यू स्पीक, स्पीक से ज्यादा आपको सुनना सीखना होगा। द बॉय थॉट फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए सोचता है, रिप्लाई करता है इट माइट बी पॉसिबिलिटी, क्या मैं सीख जाऊंगा इससे, टेक ईयर आई विल ट्राई, मैं ट्राई करूंगा। द ओल्ड मैन नोडेड, सिरे आता है ओल्ड मैन। यू मस्ट, ऑब्लिगेशन के लिए, मतलब कंपल्सन है कि नहीं करना ही करना है आपको, तो मस्ट आता है उसके लिए। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, मिस्टेक से भी सीखोगे आप, अपनी गलतियों से भी। विजडम में पॉसिबल कम स्लोली, मतलब धीरे-धीरे आता है, पॉसिबिलिटी आ जाएगा लेकिन धीरे-धीरे आएगा। बट इट ऑलवेज अराइव्स फॉर दोज़ हू सीक इट, जो इसके पीछे आते हैं उनको मिल जाती है ये चीज़, विज़डम मिल जाता है। द बॉय न्यू, बॉय समझ गया था, ही कम स्लोली, वो धीरे-धीरे, बट इट अराइव फॉर दोज़ हू सीक्स, जो इसको ढूँढते हैं उनके लिए ये विज़डम आ जाती है। ठीक है? नाउ दिस इज़ योर कंप्लीट चैप्टर। I hope you will like my video. Please subscribe and like my channel.